साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम बीच में शर्मा कांग्रेस पीसी को की संबोधित सरकार करते हुए जब से ये पुनः काबिज हुए हैं, तभी चुनाव में इन्होंने वादे किए थे कि हम बहनों को 3000 रुपये देंगे, सोयाबीन की कीमत 6000 रुपये करेंगे, गेहूँ 2700 रुपये करेंगे, धान 3100 रुपये करेंगे। तो ये सब चीज़ें इन्होंने वादे किए थे। उन वादों को अगर कोई मांगे, मांग पत्र दे कि हमारा ये वादे पूरे किए जाएं, तो इसको अगर मध्य प्रदेश के गर्राए हुए मंत्री अहंकार में चकनाचूर वो कहें कि भिखारी जैसे क्यों मांगते हैं, आपको नहीं मांगना चाहिए। तो मैं इस पीसी के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी से निवेदन करेंगे कि ऐसे मंत्री जो गर्राए हुए हैं और जो जनता को भिखारी बताते हैं, उनसे तत्काल प्रभाव से इस्तीफा ले लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से वन विभाग देख लो, चाहे शिक्षा विभाग देख लो, सारे विभागों में भ्रष्टाचार बुरी तरह से चल रहा है। कोई भी विभाग अच्छे से नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में देखें, चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, अगर चिकित्सा उपलब्ध है तो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, लोग परेशान हैं, आम आदमी उधर प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए मजबूर हो रहा है। ऐसे ही किसानों को जब स्वास्थ्य सेवा के बारे में कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं। निश्चित रूप से परेशानियां किसानों को हुई किसी भी तरह से, और अभी बाजरा नहीं खरीदा गया। अभी जो है आपके गेहूँ सरसों के लिए भी रजिस्ट्रेशन उन्होंने अभी शुरू नहीं किया। अपने अध्यक्ष से मान सिंह जी से कहेंगे 2 शब्द बोले। निश्चित तौर पर आज इस पत्रकार वार्ता में सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों का से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और भिंड जिले के प्रभारी आदरणीय आर के सिंह साहब, हमारे सह प्रभारी संजय राठौर साहब, हमारे सेवा दल के अध्यक्ष आदरणीय संदीप मिश्रा जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय अनिल भारद्वाज जी। मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं दिमाग पर जो होता है नहीं, अहंकार छा जाता है। मोटी चर्बी जब दिमाग पर अहंकार छा जाता है तो इस प्रकार की विध की बयानबाजी लोग करते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन क्यों करना पड़ा, उसका पीछे से कारण है कि ऐसी बयानबाजी से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता आहत होती। और यह बयान केवल प्रहलाद पटेल के मुख से नहीं निकला, यह बयान कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ मतदाताओं का अपमान करने का काम प्रदेश के मंत्री के द्वारा किया गया। और उस पर प्रदेश के मुखिया जो हैं मोहन यादव जी, वो भी चुप्पी साधे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताएं चुप्पी साधे हैं। तो इस पर मुख्यमंत्री को भी अपना रुख बड़ा स्पष्ट कर देना चाहिए कि वास्तविकता में जो जनता है वो भीख मांगने का काम करती है या वो अपने अधिकार के साथ अपनी बात कहने का काम करती है। अगर इस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता अपमानित हो और कांग्रेस का कार्यकर्ता घर बैठा रहे, ऐसा तो कभी संभव हो नहीं सकता। हम लोगों ने क्रमबद्ध तरीके से आज मीडिया के तमाम साथियों को इसलिए भी बुलाया है कि अगर इस प्रकार से सत्ता के नशे में भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश की जनता को, भिंड की जनता को, आपको, हमको, सबको कहीं ना कहीं सब मीडिया के साथी भी अपनी बात कहते हैं, वो भी अपने अधिकारों की बात करते हैं, वो भी ज्ञापन देते हैं, हम लोग भी ज्ञापन देते हैं। किसान हो, नौजवान हो, सरकार हम सब मिलकर चुनते हैं। एक हार जीत एक अलग पहलू है, उनकी सरकार बनी, कल हमारी सरकार बनेगी, ये तो समय परिवर्तनशील है और वो हमेशा बदलता रहता है। लेकिन इतना इस तरीके से इस प्रकार की बयानबाजी अगर प्रदेश के मंत्री कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा कि शांत नहीं बैठेगी। हम लोगों ने आज मीडिया के तमाम साथियों के सामने उनके जो शब्द कहे गए हैं, निश्चित तौर पर यदि वो माफ़ी मांगें और माफ़ी नहीं मांगते हैं और उस पर मुख्यमंत्री जी का कोई बड़ा एक्शन कार्रवाई नहीं होती है उनके खिलाफ हटाने जैसी हम लोग मांग कर रहे हैं,
ऐसे मंत्री को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है जो मध्य प्रदेश की जनता को अपमानित करने का काम करे, जो मध्य प्रदेश के मतदाता को अपमानित करने का काम करे। तो ऐसे मंत्री को तत्काल प्रभाव से उन्हें अपने मंत्रिमंडल से हटाने का काम करना चाहिए। और यदि मध्य प्रदेश के मुखिया ऐसा काम नहीं करेंगे तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। हम कल ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के नेतृत्व में जगह जगह उनके पुतला दहन के भी कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। 8 तारीख को हम लोग जिला मुख्यालय पर धरना देकर कलेक्टर को ज्ञापन देने का भी काम करेंगे और 10 तारीख से 15 तारीख तक हमारे तमाम मोर्चा संगठन के अध्यक्ष ज्ञापन के माध्यम से विरोध प्रकट करने का काम करेंगे। और लोकतांत्रिक तरीके से मध्य प्रदेश के जनता के सम्मान की लड़ाई हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ने का काम करेंगे। हम लोग शांत नहीं बैठेंगे जब तक इस मंत्री का मध्य प्रदेश सरकार से मोहन यादव जी इस्तीफा नहीं ले लेते, तब तक हम लोग जनता के सम्मान में ऐसी अपनी आवाज़ को पूरी ताकत के साथ उठाते रहेंगे। और इसी क्रम में मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो रणनीति बनाई है, हमारे आगे के प्लान होंगे, इसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भिंड जिले के लिए हमें आरपी सिंह जी को यहाँ पर प्रवक्ता नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश की क्या कार्य योजना है, कांग्रेस की क्या रणनीति है, इसको लेकर आरपी सिंह जी भी आपको विस्तार से बताएंगे। आरपी सिंह साहब। सह प्रभारी जी राठौर साहब, जिला अध्यक्ष महोदय, कमेटी के पदाधिकारी, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ विलंब के लिए, क्योंकि ग्वालियर में ये किसी का आयोजन काफ़ी कुछ आपको ब्रीफ कर दिया गया हमारे जिला अध्यक्ष महोदय और हमारे नेताजी के द्वारा। लेकिन इस विषय को पूरे मध्य प्रदेश में उठाने का कारण क्या था और क्या जनता का अपमान जो है, बल्कि ये कहूँगा कि इतना संजीदा विषय है कि सीधा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेताओं ने प्रजातंत्र पे हमला किया और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मोटे हो रहे हैं खा कर, वो नेता आज जनता को भिखारी बता रहे हैं। आज प्रजातंत्र में जो व्यवस्था है उसमें जब भी नेता किसी भी राजनीतिक दल का जाता है चुनाव के समय, वो वोट मांगता है उसी जनता से। जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, और मालिक को यदि आप भिखारी कहकर संबोधित करेंगे तो मुझे लगता है भारत के संविधान में जिस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसमें इससे बड़ी गाली कुछ नहीं हो सकती। आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 को देखेंगे आप, उसमें स्पष्ट विवरण है किसी भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना जिस प्रकार से भारतीय गणराज्य की है, उसमें आपको एक जन कल्याणकारी सरकार देनी है, उसमें जन कल्याण के लिए काम करना है। और बहुत अच्छा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, किसी के जेब से पैसा नहीं जा रहा है, ये जनता का ही पैसा है, जनता ही मालिक है। और जनता को यदि आप भिखारी कहेंगे तो आप समझ सकते हैं आप सीधे संविधान को, संवैधानिक व्यवस्था को और भारत के प्रजातंत्र को चुनौती दे रहे हैं। और आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, प्रजातंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, उसी सुनियोजित जो षड्यंत्र है उसका एक भाग है। इसीलिए आज हमारे शीर्ष नेता जो है मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी अन्य, उन्होंने इस विषय को बहुत गंभीरता से लेके और इसी तारतम्य में आप देखें पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में पीसी का आयोजन किया है। क्योंकि आज हम विपक्ष की भूमिका में, तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपके माध्यम से, आपके सहयोग से जनमत का निर्माण करके, और ऐसा यदि कोई भी मंत्री अहंकारी है तो उसको ये बता देना कि आज भी भारत में संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान है और भारत का प्रजातंत्र बहुत स्वस्थ है। आपके माध्यम से आप चूँकि चौथे स्तंभ में आपके माध्यम से अवधारणा बनाएंगे, आपके माध्यम से नैरेटिव स्थापित करेंगे। तो क्या ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव में जाने से पहले भिक्षा मांग रही थी और बहुत लोग लुभावने जिनको कहते हैं वो ऑफर लेके आई, ऐसे लाडली बहना में देखिए आप, आज क्या 1,29,00,000 बहनें भी भिखारी हो गई क्या? और उन बहनों के साथ भी देखिए आप, कहीं ना कहीं जिस प्रकार के छलावा हो रहा है, 1000 से 1250 पहुँचाया, 3000 का वादा किया। किसानों के साथ क्या हो रहा है आप देखिए। तो जब सरकार, सही कहा हमारे अध्यक्ष जी ने, जब सरकार अहम में आ जाती है, जब सरकार निरंकुश हो जाती है, बल्कि मैं इसके आगे की बात बोल रहा हूँ, जो नैरेटिव बन रहा है, जो अवधारणा बन रही है कि प्रजातंत्र से भारत को कहीं और ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग समझ रहे होंगे सांकेतिक रूप से, लेकिन भारत का प्रजातंत्र इतना मजबूत है कि कभी भी किसी भी कोई भी शक्ति हो, कितनी शक्तिशाली हो जाए, निरंकुश हो जाए, अधिशासक बनने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन जनता जो है वो कभी भी किसी भी इस प्रकार के असंवैधानिक कृत्य को स्वीकार नहीं करेगी।
तो मैं आपको कुछ और विवरण देना चाहता हूँ। कुछ डिटेल्स ऐसी हैं। एक तो जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस बिल्कुल चुप नहीं बैठेगी। 5 तारीख से 5 मार्च से लगातार 15 मार्च तक निरंतर आंदोलन होंगे और हम इस्तीफा मांग रहे हैं, हम माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। ये क्षमा के योग्य कृत्य नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा। और बल्कि मैं तो कहूँगा कि हम तो चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री को और अमित शाह को भी कि ऐसा कृत्य होने के बाद अभी तक वो मूक क्यों है, क्योंकि इसमें संवैधानिक व्यवस्था भी है, इसमें कानूनी पेच भी है कि जो आर्टिकल 38 और 39 है उसकी भी अवहेलना हुई है। आपने जनता को चुनौती दी है ये बोलकर, जनता को भिखारी बता के। जब जन कल्याणकारी सरकार में जन कल्याण करना आपकी ड्यूटी है, आपका धर्म है, यदि आप चुनावी वादा ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपके पास ऐसी योजनाबद्ध तरीके से काम करने की व्यवस्था नहीं है। दूसरा एक बात और समझने की है कि ये सब क्यों हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है कि आज जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो तकरीबन 4,30,000 करोड़ के कर्जे में आ चुकी है। हर बार मोहन सरकार एक इवेंट करती है, 6,000 करोड़ का कर्जा लेती है और कर्जा लेके घी पे के स्वयं मोटे हो रहे हैं। और जब जनता को देने की बारी आ रही है तो चूंकि मंत्रालय में बंदरबाट नहीं हो पा रही है, इस वजह से इस प्रकार के जो मन के अंदर बात है वो मुखारबिंद पे आ रही है, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा। तो अब ये भड़बड़ाहट है, ये बंदरबाट में हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए इनकी गाड़ियों में कटौती हो रही है क्या, इनकी लग्जरी में कोई कटौती हो रही है क्या, इनके बंगलों में कोई कटौती हो रही है क्या, मध्य प्रदेश के हवाई जहाज खरीदने में कोई कटौती हो रही है क्या। यदि अगर कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति अगर दिक्कत है, कोई व्यक्ति घाटा है, तो उसको क्या कोई ऐसा रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। और मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ भिंड के लोगों को भी कि भिंड भी सेल्फ सफिशिएंट है। यहाँ जिस प्रकार से खनिजों की उपलब्धता है अपने ग्वालियर चंबल में, हम अपने आप में आत्मनिर्भर में सेल्फ रिलायंट है। लेकिन एक जो पैरेलल सरकार चल रही है इनकी, जो मंत्रियों की, संतरियों की, भाजपाइयों की, जिनका रेत उत्खनन हो, पत्थर उत्खनन हो, जिससे इनकी तोंदें मोटी हो रही हैं और जब खाने में थोड़ी सी मिठाई भी कम होती है तो जनता को भिखारी के संबोधित कर रहे हैं। तो ये अक्षम्य अपराध है, इसको कांग्रेस बिल्कुल आपके माध्यम से लेकर जाएगी और हमारा कोई भी क्षमा पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जीतू पटवारी और जितने शीर्ष नेतृत्व है, बल्कि मैं तो कहूँगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का भी, क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था को भी चैलेंज करने वाली बात है, विषय बहुत गंभीर है। तो इस्तीफा से नीचे कांग्रेस किसी भी बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, क्योंकि किसानों के साथ भी छलावा हो रहा है। आप देख रहे हैं जो गेहूं के जो अपने को MSP मिलनी थी वो नहीं मिल रही है, आज सोयाबीन की नहीं मिल रही है, धान की कीमतें देख लीजिए। और सिर्फ इवेंट करके पटाक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है, दिग्भ्रमित करने का जनता को प्रयास किया जा रहा है। हाँ, लेकिन आपके माध्यम से मैं तो बड़े गर्व से कहता हूँ कि ग्वालियर चंबल की जिस प्रकार की मीडिया है, आप पूरे मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मुझे पूरे मध्य प्रदेश में जाने का मौका मिलता है। जितनी दमदार मीडिया ग्वालियर चंबल की है उतनी आप भोपाल और उज्जैन मालवा की भी देखेंगे। तो आपके माध्यम से हम बाकायदा, चूँकि ये तो वीरों की भूमि है, सशक्त लड़ाई लड़ेंगे और आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज किया गया है, तो न्यायालय भी जाएगी। कांग्रेस बिल्कुल चुप नहीं बैठेगी। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि 5 तारीख से 15 तारीख तक 6 को जैसे हमारे ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन होंगे और जिला स्तर पे जो है 8 तारीख को होगा और 10 को हमारे जो प्रभारी महासचिव हैं हरीश चौधरी जी के साथ में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष व अन्य शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ में भोपाल का भी घेराव होगा। तो ये कोई एक छोटी बात नहीं है। इसके लिए कांग्रेस कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी और ये हम इसको युद्ध के समान मान रहे हैं कि हमें पता है ये सीधा जो हमला है वो प्रजातंत्र पर है। कोर्ट भी जाएगी क्या? इस पे लगभग एवरेज 1.5 मौत डेली होती है, 45 से 50 मौतें प्रति माह होती है। और हम लोग नेशनल हाईवे 719 के बारे में बताते हुए सारे लोग मांग कर रहे हैं कि इसको 6 लेन 4 लेन तत्काल किया जाए, जिससे जो मांसखानी रोड है इसको जो है मांसखानी रोड अच्छे से बन सके। लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रह रही है। इसके लिए भी अगर सरकार नहीं मानेगी, निश्चित रूप से हम इसके लिए भी एक आंदोलन करेंगे इसके साथ साथ। कोई टापू है, आइलैंड है, आप देखिए नेशनल हाईवे 719 है मौत का हाईवे। इसी को लेकर प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता बैठे हैं चंबल में, बहुत बड़ी फिर भी यह 1.5 मौत प्रतिदिन हो रही है, कोई संज्ञान में इसके बावजूद अगर सड़क का निर्माण नहीं हो रहा तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम कर रही है। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा
प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल ने जनता को भिखारी कह दिया। सत्ता के अहंकार में अब भाजपाइयों को जनता भिखारी लगने लगी। तभी आज प्रदेश प्रभारी से लेकर कई कांग्रेस जन आज उपस्थित रहे, जिसमें मानसिंह कुशवाहा, जिला कांग्रेस कमेटी जिला भिंड भी उपस्थित रहे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, सेवा दल भिंड संदीप मिश्रा, संतोष त्रिपाठी, प्रमोद दीक्षित, पंकज त्रिपाठी, संजय सिंह यादव, शहर जिला उपाध्यक्ष सहित इरशाद अहमद और रेखा भदौरिया, भारद्वाज, अनिल भारद्वाज सहित कई कांग्रेस जन आज उपस्थित रहे। सबसे बड़ी बात कि आज डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने, हम जिसको मौत का हाईवे कहता है, उन्होंने आज इस हाईवे को मांस मरी हाईवे कहा। इस पर मांस मरते हैं और भिंड जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। ब्यूरो बीसन हलचल सबसे तेज आज जिला कांग्रेस की प्रेस वार्ता से विजय चौधरी, स्थान श्रीधर धर्मशाला संतोषी माता मंदिर, अटे रोड, भिंड।